अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वी आर लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। मुझसे कहते हैं सुहासिल मीरा और आपका साथ होगा 1 घंटे का। वैसे नॉर्मली एक टिपिकल तरीका होता है मेरे प्रोग्राम करने का। मैं आती हूँ, सलाम करती हूँ, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ, तारुफ के बाद फौरी तौर पर मैं कोई अच्छी बात करती हूँ और उस बात के बाद सब्जेक्ट को लॉन्च करती हूँ और अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करती हूँ। ये वो एक टिपिकल तरीका है, या एक स्केड्यूल सेट किया होता है कि इसी तरह से हमने ड्राइव करना है इस मॉर्निंग शो को। लेकिन आज का मॉर्निंग शो मुझे लगता है कि कोई तारुफ या कोई अच्छी बात करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़, कुछ ऐसे लोग हमने आज अपने शो में बुलाए हैं। हम काफ़ी देर से ये शो प्लान कर रहे थे। मेरी प्रोडक्शन टीम की कोशिश ये थी कि एक ऐसा शो किया जाए जिसमें किसी अच्छी बात की ज़रूरत ना रहे। ऐसे लोग जो कि बज़ाते खुद मुकम्मल अच्छी बातों का, अक़वाले ज़री का, इंस्पिरेशन का, डेडिकेशन का, डिवोशन का, प्लस ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में गुजारने के तमाम असूलों का मजमुआ है वो पर्सनालिटीज़। हम और आप, कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए तो फौरी तौर पर हमारी ज़ुबान पे सबसे पहले जो चीज़ आती है ना, वो होती है शिकवा, वो होता है गिला, जो हम अल्लाह की ज़ात से या अपने XYZ लोगों से करना शुरू कर देते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन हमारा क्या आता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी आजमाइश में हैं, परेशानी में हैं, तो एक चीज़ रियलाइज़ कर ले कि ये अल्लाह पाक की तकसीम है कि वो किस वक्त क्या किस इंसान को किस तरह से नवाजता है, कौन सी कमी देता है, किस चीज़ का इजाफा आपकी पर्सनैलिटी में कर देता है। तो ये अल्लाह की तकसीम का ख़ास अंदाज जो है वो आज के शो में मैं आपसे तारुफ कराऊंगी। ऐसे लोग मेरे शो में आए हैं जिनसे मिलने का मुझे बहुत शौक़ था। सोशल मीडिया अगर मैं कहूँ वो सेंसेशन भी हैं, सोशल मीडिया इंस्पिरेशन भी हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की मैं तारुफ देना चाहती हूँ उनका, और साथ बताना चाहती हूँ कि क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन मैं उसे कमी नहीं कहूँगी, मैं उन्हें उसकी ताकत कहूँगी। ऐसे लोग आज मेरे शो में मौजूद हैं जिन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है। इस तरह के बड़े सारे टिपिकल वर्ड्स मैं बोल सकती हूँ जिन्हें कहा जाता है कि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, इन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है, ये माजूर है लेकिन माजूर नहीं है, ये किया वो किया, ये सारी बातें। लेकिन आज मैं सिर्फ इनके मुंह से रुदात सुनना चाहती हूँ उस सफ़र की जो तय करके आज यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। तो इस शो में आज ये पूरा शो इन 2 पर्सनैलिटीज़ के नाम जो कि मेरे शो में आज तशरीफ़ लाए हैं आपका तारुफ करा देती हूँ। महरीन नूर हमारे साथ मौजूद हैं। ये पोलियो कंडीशन के साथ आज हमारे शो में आई हैं। पाकिस्तान में बहुत कोशिश की गई है और इस कोशिश में कई हद तक हम कामयाब भी रहे हैं कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री कंट्री बनाया जाए। लेकिन जो इसके विक्टिम है, जिन्हें पोलियो है, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो लोग जो कि इसको बीमारी समझकर घर में मौजूद रहते हैं और ज़िंदगी पूरी ऐसे गुजार दी है, उनके लिए महरीन जैसे लोग इंस्पिरेशन है कि ये तो भाई आपकी ताकत है, इसे कैश करें। लेस्को में एक प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब के साथ काम भी कर रही है महरीन, और इसके साथ साथ ज़िंदगी में आपको मुझे इन्फ्लुएंस भी कर रही हैं। आपका तारुफ कराती हूँ, महरीन हमारे साथ मौजूद है। महरीन कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। आपसे आज के शो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। आपको मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सुबह बखैर। उनके बाद जी आपका तारुफ कराऊंगी मेरी मोस्ट फेवरेट ब्लॉगर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इन्फ्लुएंसर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, आप सबकी बहुत प्यारी और आजकल सोशल मीडिया सेंसेशन ज़ारा याकूब से। ज़ारा कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। ज़ारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इतनी प्यारी लग रही है, रेड कलर का इतना छोटा सा प्यारा सा बैंड लगाया हुआ है, इतने छोटे प्यारे से बाल बनाए हुए हैं, और मैं आपको पता है, आप इन्हें देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जहाँ पर मौजूद है, जहाँ बैठी हुई है, इन्हें क्या मसला मसाइल है। लेकिन इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं इस बारे में बात नहीं करूँगी कि ज़ारा को क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ज़ारा ने ज़िंदगी में इतना सफ़र किया है। 23 साल का एक लंबा अरसा जो कि ज़ारा ने इस बॉडी कंडीशन के साथ, इस डिजीज़ के साथ गुजारा है। मैं उस पर बात नहीं करूँगी बिकॉज इन्होंने बहुत कवर किया है, मीडिया ने ज़ारा को बहुत कवर किया है, तो वो सारी सक्सेस स्टोरी जो है ना वो ज़ारा बता दी होगी क्या क्या मसला रहा है। अब हम आज बात करेंगे उस सक्सेस स्टोरी की, वो अचीवमेंट जो कि सारा अचीव कर चुकी है। ज़ारा ने जो जो अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है वो मैं और आप आज मिल के डिस्कस करेंगे। ज़ारा आपको एक बार फिर से वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ज़ारा, आपसे शुरू कर लेते हैं। सोशल मीडिया एक्टिवेशन जब आपने शुरू की, मैंने आपके बेशुमार टिकटॉक्स देखे हैं, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखे, मैंने आपको आज लाइव भी देखे। मैं ज़ारा को पिछले 9-10 साल से जानती हूँ, आप यकीन करें इस बात का। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बहन है, लेकिन गायबाना तारुफ रहा है मेरा ज़ारा से। आज पहली दफ़ा मुलाकात हुई है। ज़ारा ने जिस तरह से ये टाइम पीरियड गुजारा है और आज जिस मकाम पर वो हैं, उसके पीछे इनके वालिदैन, इनके भाई, वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस काबिल बनाया है। अब वो लोग कौन है? कोई लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ की पर तनकीद भी की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्ट अप किया, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया कि ज़ारा ऐसे करो, ज़ारा ऐसे करो। अब हम ज़ारा से उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अच्छी चीज़ें की आपके साथ। ज़ारा, ज़िंदगी में
कौन कौन से लोग आपके ऐसे रहे, मैं सिर्फ अच्छे लोगों की बात करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम में, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है? मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हैं दो, एक तंजीला और एक आमना बना। तो बचपन का उनका साथ है, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और जो लोग बुरा भला कहते भी थे ना, तो वो उनको ऐसे ऐसे जवाब देती थी कि मुझे खुद हंसी निकल जाती थी कि नहीं यार नहीं कहना चाहिए। कहती क्यों नहीं कहना चाहिए, अच्छा, इनको पता चले ना इनकी असलियत क्या है। तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। और जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है इंस्टाग्राम की, तो उस वक़्त मेरे साथ थे महर साथ और कुर्तुलैन, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और जब मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ तो सिर्फ उन दोनों की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई है कि आप कर सकते हो। आपके बारे में ना मुझे बहुत मज़े का शो करना है आज। मुझे ज़ारा को बहुत सारा हंसाना भी है, ज़ारा के साथ खेलना भी है, बातें भी करनी है। ज़ारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मैं बता रही हूँ आपको। ज़ारा को आप जानते हैं, जो उनके अपीयरेंस है उसके मुताबिक जो दिल में है ना ज़ारा के, वो मैं आपको बताती हूँ। इतना प्यारा मेकअप करती हैं, प्लस इतने प्यारे बाल बनाती हैं, टिकटॉक्स और लिपसिंग इतनी अच्छी करती हैं। भाई ये टैलेंट है। मैं तो शुरू से टिकटॉक के हक में हूँ। लेकिन ज़ारा, इसे जिस तरह से आप कैरी ऑन करिए, इट्स बीन लाइक हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल हो गए कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हैं और आपको एक पहचान मिली है, आपके वालिदैन को एक पहचान मिली है। कब से कर रही हैं ये टिकटॉक पे? तो मैं तब से थी जब टिकटॉक शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। लेकिन मेरा इंस्टाग्राम पहले प्राइवेट था, प्राइवेट अकाउंट अलग है। लेकिन जो मैं पब्लिक स्टार्ट किया है तो वो मैंने 1 नवंबर और 2020 को स्टार्ट किया। ये मेरी तब से अब तक की जर्नी है मेरी। और तब से अब तक की जर्नी में इतने थोड़े टाइम में आपने इतनी सारी सक्सेस समेटी हो, तो इसके बारे में बात करना तो बनते हैं, हम बात करेंगे। लेकिन मेहरीन भी हमारे साथ मौजूद है। मेहरीन बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। और सबसे अहम बात ये है कि तालीम बड़ा एसेंशियल पार्ट आपकी ज़िंदगी का। तालीम हासिल करके उसे कैश करना, अपनी किस कमी को अपनी ताकत बनाना, और हमारे और आपकी तरह मुकम्मल तौर पर ज़माने का मुकाबला करना, ज़माने में जीना, इसका क्रेडिट भी हम देते हैं मेहरीन को। मेहरीन जॉब करती हैं, चूँकि आप जॉब करती हैं वासा में जी, ये कैसे है ना आपने स्टडीज़ की? और ये जो हादसा मैं इसे कहूँगी, ये अल्लाह पाक की तकसीम है, ये कब से है और कब से आप इसे सफ़र करेंगी? जब मैं 3 इयर्स की थी, तो जब मुझे पोलियो का अटैक हुआ, तो फिर उसके बाद जो है तकरीबन 3 और 4 इयर्स तक तो मैं कुछ नहीं कर पाई। सोचा भी नहीं कि मैं स्टडी करूँगी या कुछ, क्योंकि जब एकदम से एक हादसा हो जाए, आपके साथ हादसा हो जाए, पेरेंट्स ने भी सोचा कि ऐसे पढ़ाएं कैसे करें। लेकिन फिर जब मैंने सबको पढ़ते हुए देखा, अपने एल्डर जो हैं बहन भाई हैं उनको पढ़ते हुए देखा, फिर मेरा भी शौक हुआ पढ़ने का। तो फिर मैंने पहले घर में स्टार्ट किया, फिर मैंने एडमिशन लिया, स्कूल में लिया एडमिशन। अच्छा मेरी आपको पता है, मैं ना आपसे ऐसी बातें करना चाहती हूँ जिससे देखकर आप जैसे जो बच्ची है ना, जो घर में उस फेज से गुजरी है जिस फेज से आप गुजरी हैं, मुझे लगता है वो अभी भी उस फेज में है। जब ये अटैक हुआ तो आप इस कंडीशन में आई, तो उसके बाद आपने रियलाइज़ किया होगा कि कुछ अर्सा बहुत बंदा मायूस रहते हैं जी, बड़ा परेशान रहते हैं, नहीं समझ आती कि एक नॉर्मल लाइफ कैसे गुजारी जाए। वो टाइम पीरियड आपने कैसे गुजारा ताकि जो लोग अभी सफ़र कर रहे हैं वो उसको? मेरा एक गोल था स्टडी में आगे बढ़ना, स्टडी का बचपन से ही रहा है मुझे। तो फिर मैंने जब एडमिशन लिया स्कूल में, तो मैंने जो है 1 ईयर में 2 क्लासेस पढ़ी, क्योंकि मेरे पहले इतने साल ज़ाया हो चुके थे। तो फिर यानी कि वो ईयर्स कवर किए, तो फिर मैंने आगे इसी तरह मैं पढ़ती रही। अच्छा, और वर्क में भी मैं, स्टडी में भी फर्स्ट आती थी हमेशा। दैट्स रियली गुड। देखिए टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे, जो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है ना। मैं कहती हूँ जो आम लोग हम कहते हैं ना कि काम नहीं करते, जॉब नहीं करते, पढ़ते रही हैं, वो एक अपने आप को समझते हैं कि हम एक प्रॉपर काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन वो कमियां उनके अंदर खुद भी है, उन्हें नहीं पता कि वो कमियां उनके अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं। ये मुकम्मल लोग हैं और हर एतबार से मुकम्मल लोग हैं। मेरी वो वक्त जब आपने मायूसी ने आन घेरा, ये अंदर सुस्ती बात है। मैं अगर किसी चीज़ से परेशान होंगी ना, तो मैं फॉर द टाइम बिंग सही, लेकिन मायूस होंगी, बाद में मैं ही अपनी ज़ात को बूस्ट अप करूँगी, अपने आप को समझाऊंगी। बस मैंने ये समझा लिया अपने आप को कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह की तकसीम। हाँ जी, अल्लाह ताला की तरफ से है। फिर मैंने कहा कि अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही डम्ब होके रह गई हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे स्टडी में आगे बढ़ना है या किसी और चीज़ में आगे बढ़ना है। इसी तरह जो है ना, अच्छा। मैंने उसको ज़्यादा हैवी नहीं लिया अपनी जो है डिसेबिलिटी को, स्लाइड सा लिया। और मुझे घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कभी मुझे फील होने नहीं दिया इस तरह। अच्छा ये सवाल करना ना, मैं समझती हूँ सवाल करना बनता ही नहीं है कि आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपको फ्रेंड ने सपोर्ट किया, अंडरस्टूड सी बात है। ये वो लोग हैं जिन्हें देखकर हमें लगता है कि बस मेरा तो दिल करता है कि मैं अपनी जान दे दूँ इन लोगों के लिए। मतलब मेरा दिल करता है कि मेरे से जो बन पड़े मैं करूँ। मैं
अल्लाह ताला से भी बात करूँ और इन लोगों के लिए जो भी कुछ कर सकती हूँ, तो मेरे जैसी ये थॉट बाकी लोगों की भी है। तो ये सवाल करना बनता ही नहीं है ज़ारा कि आपको किसने सपोर्ट किया और किसने नहीं किया, क्योंकि आप जैसे लोग जो होते हैं ना, उनके लिए तो दिल करते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर कर गुजरो। तो आप उन लोगों को जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, जिन्होंने अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो आपको मेंटली सपोर्ट किया, आपको अपनी वर्बल कम्युनिकेशन बड़ी मैटर करती है। अगर आप अपने अल्फाज से किसी को हौसला दे दे तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। उन लोगों को क्या कहना चाहती है जिन्होंने हमेशा आपको मोटिवेट किया? उन लोगों को बेसिकली मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों की तरबियत इतनी अच्छी की गई है आपके वालिदैन ने कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों को इतनी हिम्मत दिलाई है, और आप लोगों की वजह से हम बाहिम्मत हो सके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह पाक नियत और अमाल सब इंसानों को देखता है, तो इसीलिए अल्लाह पाक ने 3 तरह के लोग पैदा किए हैं, एक थर्ड जेंडर, एक डिजेबल या डिफरेंट, और एक नॉर्मल लोग। और नॉर्मल लोगों का इम्तहान है कि वो हमें एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर वो एक्सेप्ट कर पाते हैं तो उनकी ये तरबियत की बात आती है कि वो बहुत अच्छी तरबियत के मालिक हैं, और जो नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं तो ये उनकी अपने थॉट्स हैं कि वो उनका दिमाग है, जैसे वो चाहे करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा मकसद इधर यहाँ आने का ये है कि मैं अपने जैसे लोगों को ना बाहिम्मत देखना चाहती हूँ। कि जैसे मैं बाहिम्मत हूँ ना, मैं चाहती हूँ वो लोग भी बाहिम्मत हो जो डरते हैं लोगों के खौफ से कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम तो है कहना, तो आप उनके डर से क्या चुप पे बैठ जाएंगे, सारी ज़िंदगी अपना वेस्ट कर देंगे। मैं समझती थी कि पैदा होने का मेरा क्या मकसद है, अल्लाह पाक मैं किस मकसद से पैदा हुई हूँ, वजह क्या है। फिर मुझे ख्याल आया कि एक दिन के शायद हो सकता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए पैदा हुई हूँ, लोगों के लिए मिसाल बनने के लिए पैदा हुई हूँ, कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मैं जैसे काफ़ी लोग हैं जो मेरे से अलग भी हैं, वो उनके लिए मैं एक मिसाल बन पाऊँ। कि वो एक ज़ारा थी जो आती थी, अपना आप दिखाती थी, और वो इतनी बाहिम्मत थी, तो हम भी बाहिम्मत बने उसकी तरह। क्या बात है, खूबसूरत बात। अच्छा, इतनी प्यारी बातें जो नॉर्मली मैं ढूंढ कर लाती हूँ कि मैंने ये बात आप लोगों से शेयर करनी, ताकि मेरी बात सुन के कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन मिल सके। सारा इतनी प्यारी बातें करी, इतनी छोटी सी, और इतनी बड़ी बड़ी थॉट्स, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो आप लोगों से शेयर किया। मुझे लगता है कुछ दिन बाद ना ज़ारा को यहाँ बिठा के मैंने गेस्ट बन जाना है, ज़ारा से मैंने अपना पूरा शो होस्ट कराना है, ताकि आपको पता लगे कि इस तरह के लोग कैसा सोचते हैं। ये सोच बल्कि हमारे दिमागों में इंडल्ज होनी चाहिए, हमारी पर्सनालिटीज़ में होनी चाहिए। लेकिन मैं इनका थॉट प्रोसेस आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि ज़िंदगी ये जिस तरह से ज़िंदगी को देखती हैं वो नज़रिया कैसे। मेरी ये एक बात है कि आप जब इस तरह की कोई कमी का शिकार होते हैं या इस तरह की कोई अल्लाह की तकसीम आपको होती है, तो उसके बाद आपके लिए ज़िंदगी चैलेंजिंग हो जाती है। कंपैरेटिवली आपको हर कोई बूस्टअप करे, हर कोई इंस्पायर करे, लेकिन फिर भी आपको ज़िंदगी में सफ़र करना पड़ता है। आपने किस तरह से कोप अप किया उन चीज़ों को? मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह पे। लेकिन आपने उस वक्त को किस तरह से गुजारा? कभी कभी इस चीज़ का एहसास होता है, उस वक्त को कैसे ड्राइव करती है जब इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं क्यों इस तरह से मुकम्मल हूँ? बस बर्दाश्त कर लेती हूँ, और अल्लाह ताला की उस पे जो है ना कि अल्लाह ताला इसके बदले कोई और जो है सिलातों को देगा ना, हाँ, कोई और अच्छी चीज़ से नवा देगा। जैसे किसी इंसान में कोई कमी होती है, अल्लाह ताला उसके कहीं और से उसको अता कर देता है। बस यही अल्लाह ताला से उम्मीद है। अच्छा, अल्लाह पाक की अता भी है, तकसीम भी है, इसके साथ आप देखिए कि इतनी अच्छी जॉब कर रही हैं आप। गवर्नमेंट जॉब इज़ लाइक एनीथिंग ना, मतलब अगर हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा पढ़ें, अच्छे से गवर्नमेंट जॉब मिले और लाइफ हमारी सेट हो जाए, ये कैसे आपने किया और किस तरह से स्टडीज़ की, एग्ज़ाम दिया, ये कैसे रहा एक्सपीरियंस? बस ये मेरा एक शौक़ है कि मैं पढ़ाई का शौक़ था, और फिर मुझे अच्छी पोस्ट पे लगने का शौक़ था। तो गवर्नमेंट जॉब आई, स्पेशल कोटे पर जॉब आई थी वासा में ना, तो फिर मैंने अप्लाई किया, तो फिर मैं वहाँ लग गई थी, अपॉइंट हो गई थी। कितने साल से वहाँ काम कर रही? 5 years हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 5 साल पहले लाइक उस वक्त तो है ना, अब 5 साल पहले मैं तकरीबन 22 years की थी जब। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, वहाँ पे ना वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह से वहाँ पर काम करती हैं, बहुत इंजॉय करती हैं? मज़ीद आपको क्या लगता है कि अब ना काफ़ी 5 साल एक अरसा होता है, 5 साल के बाद आपको ट्रेन चाहिए होता है? हाँ जी, अब मैं MS मेरा कंप्लीट हो रहा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं
ऑफिसर लेवल पे लगूं, अच्छी पोस्ट पे लगूं, ये उसके लिए मेहरीन बहुत पढ़ना हाँ पड़ता है, जी। ये आप जानती हैं, मतलब जी। आपको पढ़ाई का शौक हाँ तो है। जी, मेरी हॉबी ही पढ़ाई है। अच्छा, तो हाँ बहुत पढ़ती है, दिन रात पढ़ती रहती जी, है, बुक्स पढ़ती पढ़ती है। हूँ। तो क्या प्लान है? अब तो सीएसएस का एग्जाम देना है, पीएमएस का हाँ, देना वो है। भी दे सकती हूँ। क्या बात है, तो दे ना भाई, जी, इससे ज्यादा इंशाल्लाह। अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, तो इसके लिए क्या करती है? तैयारी शैयारी करती है, नेट से जी। ज्यादा सर्च करती है, लिटरेचर रिव्यू क्या करती है? बुक्स रखी हुई है मैंने, सेपरेट बुक्स में से पढ़ लेती हूँ और इंटरनेट से भी पढ़ती हूँ। तो कब है प्लान आपका सीएसएस एग्जाम देने का? इंशाल्लाह इस ईयर भी दे सकती हूँ, बस क्योंकि भाई, मेहरीन को हमने कमिश्नर देखने हैं। अब कमिंग डेज में हम जब शो करेंगे ना, तो हमारे साथ मेहरीन कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर बैठी होंगी। आप याद रखें मेरे शो को, लिख लें मेरे शो को आप, क्योंकि इसके बाद हमने एक और तारुफ कराना है मेहरीन का, इंशाल्लाह मेहरीन जरूर एग्जाम देना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग तो फिर आर्टिस्ट होते हैं ना। देखिए, अब ज़ारा जैसे लोग जो है वो आर्टिस्ट है। आपने आइज मेकअप जो इस वक्त किया हुआ है ना ज़ारा ने, वो हमने मेकअप डिपार्टमेंट ने नहीं किया, ऑफिस आके नहीं कराया, की है। ज़ारा खुद करके आई है। देखिए, मेहरीन भी शॉक्ड हो रही है कि ज़ारा खुद मेकअप करके आई है। अच्छा, मेकअप भी खुद करती है और बहुत बहुत सारी चीज़ें आप खुद करती हैं। हॉबीज़ क्या क्या है ज़ारा, क्या क्या घर में करती हैं? और अब तो मुझे लगता है अब तो माशाल्लाह आप इतनी फेमस हो गई, अब तो टाइम ही नहीं मिलता होगा ना एक्सरसाइज से बातें करने का, अब तो करने के लिए एक्टिविटीज़ इतनी होती होंगी। नहीं, आपके ऑफिस से जाऊँ तो टाइम ही टाइम होता है, मैं तो वेली रहती हूँ सारा दिन। लेकिन क्या क्या करती है मेकअप के अलावा, क्या क्या शौक है करने का? मेकअप के अलावा मेरा कोई ऐसा कोई शौक नहीं है। यूट्यूब पे व्लॉग्स देख लेना, ड्रामे देख लेना, क्योंकि घर में मैं काम तो करती नहीं, जैसे वो कहते हैं ना पापास की परी, तो मैं वो हूँ, मामा सारे काम करती हैं, मैं सिर्फ बैठी होती हूँ। अच्छा, माँ पापा का आपने जिक्र किया ना, तो मैं इस बारे में पूछना भी ये चाहती हूँ। देखिए, इट्स बीन लाइक 23 ईयर्स, 23 साल का एक अरसा जो आपने गुजारा, उसमें आप बीमार भी रहीं, परेशानियाँ भी आईं, सेहत का बहुत ज़्यादा आपका इशू रहा है। जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा है, मैंने आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी को सर्च किया है, तो वो मसले मसाइल तो एक तरफ, लेकिन जब आप कुछ करना शुरू कर देते हैं ना, मेंटल हेल्थ बड़ी ज़रूरी होती है। जब आप मेंटली खुश होते हैं, इत्मीनान में होते हैं, सुकून में होते हैं, तो ज़िंदगी आपको खूबसूरत लगती है। लेकिन ये कुछ लंबा अरसा नहीं है जब से आपने काम करना शुरू किया है। अब अम्मा अब्बा का अब वो किस तरह से आपको परसीव करते हैं? पहले वो आपके बारे में परेशान होते होंगे, लेकिन अब जब से आपने काम करना शुरू किया है, सोशल मीडिया पे लोग आपसे मिलने आते हैं, आपसे बात करने आते हैं, आपका इंटरव्यू करने आते हैं, अब अम्मा अब्बा का रिएक्शन क्या होता है? वो सेम ही है उनका बचपन से, अभी भी वो उसी तरह ही मेरे लिए काफ़ी डरते हैं कि कुछ होना चाहे या जम्स वगैरह ना किसी से लग जाएं। कोविड चल रहा है आजकल, तो इस वजह से और उनके लिए तो मैं अभी भी वही छोटी वाली ज़ारा हूँ ना, तो उनके लिए तो मैं अभी भी वो बच्ची हूँ, तो मुझे उसी तरह ट्रीट किया जाता है। अच्छा, अब्बा की अगर खासतौर पे बात कीजिए ना, अब्बा मुझे पता है कि मेरे अब्बा मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनकी तो बेटियां मैं बहुत अब्बा के लाडली close हूँ, होती हैं। उनकी तो मैं बहुत लाडली हूँ। उनकी तो मैं मामा से डांट पड़ जाती है लेकिन अब्बा से नहीं पड़ती। पापा से नहीं पड़ती। अच्छा, अब्बा जो है ना, मतलब हमें पता है कि बेटियां होती, अंडरस्टूड सी बातें, बेटियां होती ज़्यादा क्लोज अब्बा की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी ऐसा होगा ज़ारा कि अब्बा ने इस चीज़ से डांटा हो, किसी बात पे, कोई किसी बात पे मना किया हो, या कहा हो कि ज़ारा ऐसे नहीं ऐसे करो, क्या हमेशा अपनी मर्जी की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा बेटा आप जो चाहो करना, आपको जो दिल चाहता है आप करो, क्योंकि आप मतलब कि मुझे पता है आप पे यकीन है कि आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे जिससे हमारे ऊपर बात आए। तो उनको मेरे पे यकीन है, ट्रस्ट है, इसलिए उन्होंने कभी किसी चीज़ से मुझे रोका नहीं। अच्छा ज़ारा, इस एतबार से कि आप आर्टिस्ट हैं, काम अच्छा करती हैं, लेकिन पढ़ाई भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़ारा एक लाविश ज़िंदगी को एंजॉय कर रही है ना, मतलब अगर आप, सोशल मीडिया फेम हर किसी को नहीं मिलता, और आजकल आपको पता है कि यही सब कुछ होता है। लास्ट डेज में बहुत सारे टीवी चैनल्स ने ज़ारा को अप्रोच किया, बहुत सारे मॉर्निंग शोज़ में ज़ारा गई, मतलब अब ये एक स्क्रीन का फेस है, ये एक टैलेंटेड और बड़ी अच्छी और प्यारी सी फेस स्क्रीन का एक है हमारे पास। लेकिन ज़ारा, स्टडीज़ के एतबार से, या आपने क्या, मतलब शुरू से होता है कुछ लोगों का, एडमिट कर लें इस चीज़ को, अगर आपका मूड नहीं है स्टडीज़ करने का या आपका ज़्यादा शौक नहीं है, स्टडीज़ कहाँ तक की हैं और आगे प्लान है इस हवाले से? आपको मैं असल बात बताना चाहूँ तो जैसे इन्होंने बताया है कि इनको स्कूल ने लिया है, मेरे साथ ये था कि मैं जब जिस स्कूल में जाना चाहती थी ना, हाफ़िज़ कुरान बनने के लिए, हाफ़िज़ा बनने के लिए, मुझे उन्होंने लिया ही नहीं। सीरियसली? मुझे उन्होंने कहा कि इसकी एज निकल चुकी है और हम इसे बड़े एज वाले बच्चे को लेते ही नहीं हैं। उन्होंने मुझे मना कर दिया, साफ मना कर दिया। उनका कहना है ना कि उन्होंने को मिला है लेकिन मुझे नहीं मिल सका। तो उधर के कैंटीन के थे, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं एक आयशा साहब को जानता हूँ, वो आपको घर आके पढ़ाएंगे। वो इतनी दूर से आते थे ना, उन्होंने मुझे 7 साल पढ़ाया है और मैं हिफ्ज़ तो नहीं कर सकी, लेकिन 6 पारे तक हिफ्ज़ मैंने किए हैं और 2 बार नाज़रा पढ़ा है। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन करने का सोचा, तो स्कूल वालों को भी यही कहना था कि ये नहीं कर पाएगी,
ये मतलब कि हमारे बच्चों में, नॉर्मल बच्चों में नहीं बैठ पाएगी, आप इसको ना दूसरे स्कूल ले जाएं जहाँ पे अब नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। और मामा का खौफ था कि अब नॉर्मल बच्चों को कोई पता नहीं होता, धक्का दे दें, गिरा दें, क्या करें, क्योंकि माँ बाप को साथ नहीं रखते, वो कहते हैं अकेला बच्चे को छोड़ के चलना पड़ेगा। तो मामा ने मुझे उस खौफ से भी डाला नहीं, मुझे मामा ने प्राइवेट ही पढ़ाया है, तो मैंने 8 तक स्टडी प्राइवेट की है। और जो मुझे टीचर्स मिली हैं ना, उन्होंने मुझे इतने प्यार से पढ़ाया, इतने प्यार से कि जैसे मैं खुशी खुशी उनसे पढ़ती थी। और मैंने प्राइवेट पेपर भी दिए हैं, 8 तक दे सकी हूँ, 9 के बाद छोड़ दिया उन्होंने, फिर कोई टीचर मुझे मिल नहीं सकी। अच्छा देखिए, मैं एक वर्ड यूज़ करती हूँ, बल्कि आपने ये टर्म काफ़ी सुनी होगी, मैं कभी भी किसी को डिसेबल नहीं समझती। इनके बारे में कहा जाता है कि ये स्पेशली एबल है, ये स्पेशली एबल है, ये उस काबिल है जिस काबिल इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है, अपने आप को खुद पॉलिश किया है, अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई किया है। लेकिन क्या ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं जो ये समझते हैं कि इन लोगों को ख़ास प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए? अगर ज़ारा की बात की तो जो बात ज़ारा ने मुझे अभी बताई है, उसको सुन के तो मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि एज अगर आपकी डबल भी हो गई हो, निकलना तो दूर की बात है, अगर एज निकल गई है, डबल हो गई है, तो आपको तो हाफिज़ कुरान बनना एक बच्चे की ख्वाहिश है जो कि मेंटली एक प्रॉपर, अगर आप ज़ारा को सोशल मीडिया देख लेना तो ज़ारा बहुत टैलेंटेड है इस एतबार से कि वो हर चीज़ को माइंड गेम के थ्रू चलाती है। तो आप मुकम्मल इंसान हैं, आप एक मुकम्मल हाफिज़ कुरान बन सकते हैं, आपको ये बात पता उसके बावजूद भी आप एडमिशन ना दें। ऐसे लोग भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं। मेरी ऐसे लोगों से कभी सामना हुआ है जो इस तरह से करते हैं? ऐसा नहीं हुआ, हमेशा लोग अच्छे सपोर्टिव मिले हैं जी। तो अब आगे जो आपने कहा कि मैंने CSS करना है और आगे स्टडीज़ करनी है, तो इस एतबार से अब कितनी तैयारी कर ली है? आप कुछ ने क्लासेस लेना चाहती हैं, ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, क्या प्लान है इस हवाले से? इस हवाले से फ़िलहाल तो मैं घर पे ही पढ़ती हूँ, तो हर वक्त पढ़ती ही हूँ, घर वालों की सपोर्ट है। वो भी पढ़ना है, खाना पढ़ना है, उठना पढ़ना है, सोना पढ़ना है, मतलब मेरी सिर्फ पढ़ती रहती है जी। और यही है साहब, यही हिसाब है ना, वो ज़ारा के साथ भी है। ज़ारा भी इतनी टैलेंटेड है कि हर टाइम कोई ना कोई क्रिएटिव काम करने में ना थॉट प्रोसेस चलता रहता है आपका ज़ोर ज़ोर से। लेकिन अब मज़ीद ज़ारा की क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, किस तरह से उन्होंने कैश करना है अपने इस टैलेंट को, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है। और आज की सुबह मेरी तो इतनी खुशगवार है, इतनी इंस्पिरेशन के साथ मैंने आज अपने दिन का आगाज़ किया है कि हम हर रोज़ उठते हैं और पिछले दिन की कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि हमें आज डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हम आज के दिन भी ख़राब करते हैं। आप समझे आज आपका डे 1 है, आप सोचो डे 1 किस चीज़ का है? जिम करनी है आपने या कोई नया काम शुरू करना है। डे 1 है हर उस चीज़ का जिसको करने का आपने सिर्फ सोचा है। टेक अ न्यू बिगनिंग, आज नया स्टार्ट लें। तो आज जो चीज़ आप स्टार्ट करेंगे उसका डे 1 होगा। हर रोज़ एक नई चीज़ आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। तो इस थॉट के साथ, इस सोच के साथ आज अपने दिन का आगाज़ करें। महरीन हमारे साथ मौजूद है, ज़ारा हमारे साथ मौजूद है। वैसे आपने ज़ारा को तो बहुत सारी स्क्रीन्स पर पहले देखा और ज़ारा ने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन आज हम सिर्फ ज़ारा से बातें करेंगे वो जो कि ज़ारा के शौक़ हैं, ज़ौक़ हैं, हॉबीज़ हैं। ज़ारा क्या क्या करती हो मेकअप और टिकटॉक्स के अलावा? मुझे पता है कि मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी गट फीलिंग आ रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्टडीज़ में, बस हमें ज़्यादा क्रिएटिव आर्ट और हम आर्टिस्ट किस्म के लोग हैं। तो ज़्यादा गाने सुनती हैं, शायरी सुनती हैं, हॉबीज़ में और क्या क्या एक्सप्लोर करती हैं, क्या क्या सर्च करती हैं इंटरनेट से? नहीं, अगर मुझे पढ़ाई का मिला होता ना एक चांस भी, तो मेरा शौक़ था बचपन से बैरिस्टर बनने का, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो दिमाग दिया ना वो बहुत शार्प है। कहते ना एक कमी अल्लाह पाक देता है तो उसके बदले में कितनी ज़्यादा खूबियाँ भी देता है, नवाज़ता है। तो मेरा दिमाग जो था ना वो अभी भी बैरिस्टर वाला ही चलता है, इतना शार्प चलता है कि मुझे नींद भी नहीं अक्सर आती। ज़ारा ऐसी बात नहीं है कि आपको मौका, देखिए कुछ लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द जो कोई एक आधी बात ऐसी कर देते हैं इसकी वजह से आप ना कहीं रुक जाते हो। लेकिन अगर आप बैरिस्टर बनना चाहती थी तो ये थी होने वाली बात नहीं है, आप बैरिस्टर बन सकती हैं। इस स्क्रीन में इतनी पावर है, मैं ये समझती हूँ। स्क्रीन के उस तरफ जो लोग बैठे हैं वो अगर ज़ारा को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़ारा के लिए अब वो रास्ता बनाना चाहते हैं, जिन लोगों ने ज़ारा का रास्ता रोका उन्हें जवाब देना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन आपके लिए है। आप ज़ारा से कांटेक्ट कर सकते हैं, ज़ारा से बात कर सकते हैं। ज़ारा के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करे, तो हमसे इस बारे में आप ज़रूर रब्ता करें। मैं चाहती हूँ, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन देखी जाए ना, तो जितनी बड़ी तादाद में मुखय्यर हज़रात निकल कर बाहर आए और लोगों की मदद की,
بڑا درد دل رکھنے والی قوم ہے ہم، جنہیں ہم پاکستانی کہتے ہیں. تو اگر آپ زارا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ موقع دینا چاہتی ہوں آج کے پروگرام میں کہ آپ زارا تک پہنچیں، اور زارا یہ کام انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا زارا کہ آپ ابھی بھی کر سکتی ہیں. زندگی جتنی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے آپ کے پاس ہے. اچھا موقع ملے اب زندگی میں، چلے میں آپ سے ایک نا ٹرکی سوال کرتی ہوں. اب زندگی میں موقع ملے اگر آپ کو کچھ کرنے کا، یا آپ کو فار دا ٹائم بینگ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، آپ مان لیں اس چیز کو کہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں، سب سے پہلی چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مجھے چینج کرنی چاہیے یا مجھے نہیں لے کر آنی چاہیے، وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ غریبوں کے حق میں سب سے پہلے ان کے لیے سب سے پہلے ہر چیز ان کو ملنی چاہیے. جو ان کو نہیں مل رہی نا، جو ان کے پاس نہیں ہے، وہ سب سے پہلے ان کو دلوائیں. اور سب سے پہلے جو ہمارے پاکستان میں یہ جو جہاں کھا لیا وہیں پھینک دیا اور جہاں پہ تھوک دیتے ہیں، یہ سب کچھ، یہ ساری گندگی ختم کرنا چاہتی ہوں میں اپنے پاکستان. کلین اینڈ گرین. ہاں بالکل، جیسے باہر کے ملک ہے نا، سیم ویسا ہمارے ملک کی زمین ہونی چاہیے، لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں قصور تو زیادہ ہم لوگوں کا ہے نا، ہم لوگوں کا یہ تو ہم لوگوں ان پہ وہ لگا دیا جائے، ٹیکس لگا دیا جائے، ہر جگہ کیمرے لگا دیے جائے، جو پھینکے گا اس کو پہ ٹیکس ہوگا تاکہ وہ کر ہی نہ سکے ایسا کام. اچھا ویسے دیکھیں نا یہ رسپانسبلٹی تو ہماری ہے جو کہ ہم اچھے سے نہیں نبھا پاتے. لیکن میں زارا اور میرین سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بینگ اے تھرڈ آئی وہ کیا سوچتی ہیں کہ سسٹم میں ایسی کون سی کمی ہے. دیکھیں ہم تو بڑی بحث کرتے ہیں، بڑے شوز کیے ہیں، شوز میں میرے کچھ ایسوسیشنس کے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، پولیٹیکل پارٹیز سے لوگ اور ہر طرح کے لوگ میرے شو میں آئے ہیں جب ہم نے بہت بات کی کہ سسٹم ایسے ٹھیک ہوگا، سسٹم ویسے ٹھیک ہوگا. میں جاننا چاہتی ہوں میرین اور زارا سے. میرین دیکھیں آپ بھی ایک گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں، آپ نے وہاں کی کمیاں بھی دیکھی ہوں گی، خوبیاں بھی دیکھی ہوں گی، سسٹم کے مسئلے مسائل بھی دیکھے ہوں گے. آپ کو اگر موقع ملے تو سب سے پہلے آپ سسٹم میں کیا چینج لے کے آنا چاہتے ہیں؟ سسٹم میں یہی کہ اسپیشل پرسن کو جو ہے نا فیسلٹیز دی جائیں، جیسے باہر کے ممالک. ہاں اسپیسیفک کوٹا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ اتنے اسٹرگل میں ہوتے ہیں، انہیں جابس نہیں ملتی، کنوینس کا پرابلم ہے، اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ ان کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے نا سرپرستی میں ان کو حل کیا جائے. اچھا آپ کو جو جاب گورنمنٹ میں ملی ہے وہ گورنمنٹ کوٹے پہ ملی ہے؟ جی اسپیشل کوٹے پر. اسپیشل کوٹے پہ. لیکن آپ یہ سمجھتی ہیں کہ دیگر الاؤنسز زیادہ ہونے چاہیے ایسے؟ جی ہاں، الاؤنس اور کنوینس دی جائے انہیں، گورنمنٹ خود ہر امپلائیز کو جو ہے کنوینس دے. اچھا دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ نا ایسی ڈسکس کرنے والی نہیں ہے یہ چیزیں. یہ نا بینگ اے ہیومن بینگ، آپ کسی اقتدار میں ہے یا نہیں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بینگ اے ہیومن بینگ اپارٹ فرام آل دیز کہ آپ کے پاس کوئی پاور، کوئی سیٹ ہے یا نہیں ہے، یہ کرنے والے کام ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے اسپیشلی ایبل وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں اسپیشل پروٹوکول دینا ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ایکسٹرا آرڈنری آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم نے ان کی وہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاست کی. ذمہ داری کس کی ہے؟ حکومت کی. ڈرائیو اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی خواہشات تو جتنی میری ہیں اتنی زارا کی ہیں، اتنی میرین کی ہیں، وہ سیم سوچتی ہیں، سیم خواہشات ان کی ہیں. ذرا ٹریول کہاں کرنا چاہتی ہیں، آپ ایمبیشیس ہوتے ہیں. آپ دیکھو جب آپ انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں نا یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں تو آپ ہر کچھ دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کچھ کو امیجن کرتے ہیں. کیا خواہش ہے، کہاں گھومنا چاہتی ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں؟ ٹریول کے لیے موقع ملے سب سے پہلے کہاں جائیں گی؟ اللہ کا گھر دیکھنا. مکہ مدینہ جانا چاہتی ہیں؟ بے شک، اس کی اتنی خواہش ہے نا مجھے کہ مجھے کوئی اگر سپورٹ کرنا چاہتا ہے نا، اگر میرے ماں پاپا کو بھیجنا چاہتے ہیں میرے ساتھ تو پلیز ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو آپ ہمارے لیے مدد کریں. ہمیں اتنی نہیں دی ہے تو ہم نہیں جا سکتے، لیکن آپ کو دی ہے تو آپ پلیز ہمارے لیے کریں. اچھا دیکھیے میں نے بھی کچھ سے پہلے میرے خیال سے جب میں شو کر رہی تھی تو میں نے کوئی 3 سے 4 منٹ پہلے یہ بات کی ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ لوگ وہ لوگ ہو جو درد دل رکھتے ہو. تو زہرا کی ایک اور خواہش چھوٹی سی، اس کا اظہار اس نے آپ کے سامنے ابھی کیا ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اپنے پروگرام کے ذریعے سے یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، اپنے پروگرام کے ذریعے سے میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر زہرا کا خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے اپنے والدین کے ساتھ، اور وہ لوگ جو اس چیز کی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور ہم تک پہنچے. ہم جیسے لوگ ہی ہیں جو دنیا کو سنوارنے کے لیے اگر کام کرنا چاہیں تو موقع بہت سارے ہیں، لوگ بہت سارے ہیں، کام کرنے کے لیے بہت سارا ہے. ایک اور بات ابھی نا زہرا بریک میں کری تھی، میں کہتی ہوں زہرا وہ بات آپ آن ایئر بھی کریں. آپ کہہ رہی تھی مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اگر ہمیں اس کمی کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے نا تو آپ اس چیز کو جان لیں کہ آخرت میں ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے.
میں اپنی بیماری کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اللہ پاک نے دی ہے، اللہ پاک ہی ختم کریں گے. تو میں اس بات سے بہت خوش ہوتی ہوں سوچ کر کہ آخرت میں قیامت والے دن اور ہم سب جو سب سے الگ ہیں، ڈفرینٹ ہیں، وہ سب نارمل ہوں گے اور سب صحت مند اور ایک ہی قد کے ہوں گے. تو یہ بات سوچ کے مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے نا. یہ تو عارضی دنیا ہے، یہاں پر تو عارضی ہے، مسافر ہے، ہم نے چلے جانا ہے، آئے ہیں تو جانا تو ضرور ہے، لیکن وہاں پر ہم نے ہمیشہ رہنا ہے. تو وہاں پر ہم صحت مند اور تندرست ہوں گے، تو اس بات کی خوشی مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے. اچھا زارا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ زارا کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے اور زارا نے بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو کیری کی ہے. لیکن زارا جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ اس طرح کی بیماری ہے کہ جو جینس پہ ٹرانسفر ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. والدین کے اگر زارا کو دیکھا جائے یا ایکس وائی زی اس طرح کی اور ایگزامپلس دیکھی جائیں، تو یہ مسئلہ کیا ہے کہ اس کا سلوشن پاکستان میں ہے، کہ اس پر کام کیا جا رہا ہے، یا کیا اس کا کوئی حل ہم نے اب تک تلاش کیا اتنی ایڈوانسمنٹ میں، ٹیکنالوجی میں، کہ یہ ڈاکٹرز نے زارا اب تک جو آپ نے علاج معالجہ کرایا ہے، ڈاکٹرز نے کیا چیز سجیسٹ کی ہے، کس طرح سے بہتری آئی ہے آپ کی صحت میں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کو صرف مینٹین کیا ڈاکٹرز نے کہ بیماری بڑھے نہ؟ ڈاکٹرس کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی برس ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ٹیمپرری دوائی دے دیتے ہیں اگر کہیں درد ہو، یا جیسے پہلے میرے ساتھ بونس بریک ہو جاتی تھی، میری بروک ہو جاتی تھی، تو ٹیمپرری دوائی دے دیتے تھے اور بس یہ کہنا ہے ان کا کہ اس کا کوئی علاج نہیں. اچھا، تو آپ نے علاج پاکستان میں ہر جگہ سے کرایا ہے؟ ہر جگہ سے کروایا ہے. کچھ لوگوں نے تو کچھ ڈاکٹرس نے تو بہت سی باتیں بھی سنائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے نیگیٹو باتیں سنائی ڈاکٹرس نے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو اندر نہ لے کر، ہم نے نہیں اس کو دیکھنا، ایسے پیشنٹ کو ہم نہیں دیکھنا، ایسی ایسی باتیں بھی کی ہیں. تو خیر کوئی نہیں، ڈاکٹرس کی بات اب کیا کہہ سکتے ہیں. اور بہت اچھے ڈاکٹرس بھی ہمیں ملے ہیں، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایسے ہی رہے گا ساری زندگی کے لیے. بس آپ نے احتیاط کرنی ہے، کوئی چیز کو اٹھانا نہیں، بھاری چیز کو، کوئی چیز گرتی ہے تو اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کرنی ہے، اور تاکہ آپ کی بونس پہ کوئی بات نہ آئے. آپ کی بونس اگر، کیونکہ پہلے بچپن تھا ٹوٹتی تھی، جھول جاتی تھی، اب جیسے ایج بڑی ہوتی جا رہی ہے تو وقت لگے گا اگر ہو بھی گئی نا تو بروک ہونے میں. تو اس لیے مجھے بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے اس چیز کی. اچھا زارا اتنی پیاری بچی ہے کہ میں اپنا پروگرام کر رہی ہوں، لیکن میں نا پراپر طور پر زارا کو سن بھی رہی ہوں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ زارا مسلسل بات کرتی جائے. لیکن زارا کی باتوں سے ایک بات کا اندازہ آپ کو ہوا ہے کہ باقی ٹھیک کہتے ہیں، اس دنیا میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. ان کے معاملات میں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو صرف اچھا ہونا چاہیے. بہت بھی تو برا انسان ہوگا تو اس کے اندر اچھائی کا اگر ایک فیکٹر بھی ہوگا نا، تو وہ فیکٹر نکل کر باہر آئے گا جب ہم زارا کو دیکھتے ہیں تو. لیکن برے لوگ واقعی اس دنیا میں ہوتے ہیں. آپ مریم کیا کہیں گی اس حوالے سے کہ دیکھیں، ہم جب کسی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک اندر سے مزید احساس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، ایسے مزید ہی آپ سینسٹیو ہو جاتے ہو کہ آپ کسی کو کسی اس کنڈیشن ہم میں کسی کو جو ہے نا ہارم پہنچانا نہیں چاہتے ہیں. ایسے ہی ہے. نارمل جو انسان ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے اسی طرح کریں اور دوسروں کے جو ہے فیلنگس کا احساس کریں، لیکن بعض لوگ نہیں کرتے. نیگیٹو لوگ بھی بیچ میں ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی ہوتے ہیں. اچھا، اپریسیشن جو ہے نا، آپ کے ریلیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ مسائل ہے، آپ کافی عرصے تک اس چیز سے سفر کرتے ہو، اور تب آپ کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ صرف آپ کے ماں باپ، جی، صرف آپ کے بہن بھائی. جی. لیکن جب آپ کامیاب ہو جاتے ہو نا، جب آپ کچھ بن جاتے ہو سارا، پھر میرے خیال تو سے سب ہوتے آپ کی ہیں. طرف بھی نا میں یہی سوال لے کر آؤں گی، تب آپ کو بہت سے لوگ چیلنج کرنے آ جاتے ہیں. ہاں. تب آپ کو بہت سے لوگ کہہ جاتے ہیں یہ طریقے. اب مجھے تو شروع سے پتا تھا، اگر کوئی آنٹی خالہ مامی آ جائے نا تو وہ یہی کہیں گی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا بچی بہت ٹیلنٹڈ ہے، بچی نے بہت کام کرنا ہے. یہ کتنا آپ نے فیس کیا ہے کہ بعد میں جو لوگ آ کر کریڈٹ لیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں وہ تب کہاں ہوتے ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو کتنی آپ نے ایسے رشتے دار ہیں، ایسے ایسے ارد گرد لوگ ہیں؟ ایسے ہی ہیں. ہاں. اچھا، ایسے لوگ جو ہے نا مطلب یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. بھائی ان لوگ کی بات کرنا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے. اسٹارٹنگ میں وہ کوئی سپورٹ نہیں کرتے، جب ہم نے کوئی اچیومنٹ لینی ہوتی ہے جب لے لیتے ہیں تو پھر بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی انہوں نے تو بہت اچھا کام کیا، ہمیں تو پہلے پتا تھا، ہمیں پہلے پتا تھا. ہاں. اچھا ذرا یہ دیکھیں، ایسی بات ہے کہ آپ کو ماشاء اللہ پاک نے اب بہت فیم دی ہے، اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے. یہ اللہ پاک کی دین ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. کیا بات ہے، خوبصورت بات، بہت پیاری بات. تو اب وہ لوگ جو اب آتے ہیں آپ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں ہمیں پہلے ہی پتا تھا، ہمیں تو پورا یقین تھا. اب کون لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جو کہ کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب زارا تو ہمیں آپ سے بہت پیار ہے، جو پہلے کبھی نہیں آتے مدد کے لیے یا پہلے کبھی نہیں
बूस्ट अप करने के लिए आते, आपको कभी कॉन्फिडेंट देने के लिए, इनकरेज करने के लिए नहीं आते। आपके इतने फेमस होने के बाद कुछ लोग पहुँचे आप तक कैसे? नहीं पहुँचे। अच्छा ये देखिए ज़ारा ने ये बात जो की है ना, ये दरअसल नो कमेंट्स वाली बात है। आप अच्छी बात है ज़ारा, ऐसे ही करना चाहिए। उन लोगों के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए जो तब आपके पास आते हैं जब आप यू आर डन, व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग। अब फ्यूचर क्या प्लान्स है ज़ारा की, ज़ारा हम ये जान लेते हैं। सोशल मीडिया ने काफ़ी कुछ दिया आपको, बड़े अच्छे से आप कर रही हैं, बहुत ब्रांड्स जो हैं वो आप तक पहुंचते हैं। अब ज़ारा ने अच्छा सा बैंड लगाया हुआ है, हाथ में भी एक अच्छा सा बैंड पहना हुआ है। ये सारे ब्रांड्स जो हैं वो ज़ारा को अप्रोच करते हैं, ज़ारा को अपनी प्रोडक्ट्स भेजते हैं और ज़ारा बड़े अच्छे से उनकी रिप्रेजेंटेड है और उनको रिप्रेजेंट करती हैं, पोस्टिंग करती हैं। ज़ारा फ्यूचर क्या प्लान्स है? अगर आप इसको कैरी ऑन करना चाहती हैं बीइंग एन इन्फ्लुएंसर तो कैसे करेंगे? मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ। मेरी आइडियल है मुनीबा मज़ारी, जिनको मैं देखा करती थी तब मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में नहीं थी। तो मैं देखा करती थी कि काश मैं भी एक दिन इनकी तरह बन पाऊँ, थोड़ा सा ही चाहे लेकिन बन पाऊँ इनकी तरह, जिस तरह ये लोगों को बताती हैं। तो आपने वो सफ़र शुरू कर दिया ज़ारा? तो हाँ जी, तो मेरा बस ये है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन पाऊँ। और दूसरा ये है कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करता है तो मेरी 3 ख्वाहिशात हैं। एक मस्जिद तामीर करवाना, एक हॉस्पिटल बनवाना जैसे हम जैसे लोग हैं, और गरीब और बुज़ुर्गों के लिए फ्री इलाज, डॉक्टर्स की पे खुद को करूँगी। और थर्ड ये है मेरा कि मैं NGO बनाना चाहती हूँ अपने जैसे लोगों के लिए, मतलब कि उन लोगों के लिए जो हिम्मत नहीं रखते हैं, जो हिम्मत हार बैठे हुए हैं, उनको रोज़ इस चीज़ के दिया जाएगा कि आप हिम्मत रखें, आप बाहिम्मत बने। उनको इस चीज़ की तालीम दी जाएगी, उनको मोटिवेशन दिया जाएगा और उनको रोज़ इस चीज़ का किया जाएगा कि आपने ये दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि आप एक डिसेबल पर्सन हैं। आपने ये सोच कर चलना है कि आप सबसे अच्छे और सबसे मतलब के बेहतरीन लोग हैं। अच्छा, मायूसी का शिकार जो लोग हैं ना, उसके लिए जिस तरह से ज़ारा मोटिवेट कर रही है ना, मुझे लगता है कि बस आप मोटिवेशन स्पीकर बनना नहीं चाहती, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं। और इस तरह से आजकल तो चीज़ें इतनी आसान है। कोई यूट्यूब चैनल बनाया हुआ आपने अभी तक? मुझे शौक नहीं है। ऐसे बनते हैं ना मोटिवेशन स्पीकर, जितना आप मोटिवेट कर रही हैं हमें अपनी बातों से, तो ये एक स्क्रीन जो है, ये एक क्लिप जो है, इसको कितना लोग देखेंगे और कितना एंजॉय करेंगे। तो लोग आपको उस तरह से देखना चाहते हैं ज़ारा, उस तरह से यूट्यूब चैनल बनाएं और लोगों से बातें करें, लोग आपके पास आएँ और आपसे वो बातें जो मुझे लगता है कि हम आम इंसान जो अपने आप को मुकम्मल इंसान कहते हैं, मुकम्मल ह्यूमन बीइंग्स हम समझते हैं कि हमारे पास हर चीज़ है, इस चीज़ की कमी हमारे पास होती है। अक्सर औकात हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, जो कि अंडरस्टूड सी बात है, एक फितरी अमल है। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी जो चीज़ सबसे पहले हमारी ज़ुबान पर आती है वो शिकवा और गिला होता है। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपनी वो कमी को देखते हैं जो हमारे अंदर हमें लगता है कि है लेकिन वो नहीं होती। वो सिर्फ वो चीज़ होती है जो अल्लाह पाक ने अपनी तकसीम के तहत हमें नहीं दी होती, किसी और को अता की होती है। मेरी आप इस हवाले से क्या कहेंगी? आप जैसी बहुत बच्ची हैं, प्रोग्राम का आगाज़ मैंने इसी बात से किया, मैं कंक्लूड भी इसी बात पर करना चाहती हूँ। बहुत सारी बच्चियाँ जो इस कमी के साथ घर में हैं, जिन्हें लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकती, जिन्हें लगता है कि वो बाहर निकलेंगी तो मसले बहुत होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? उन्हें क्या पैगाम देंगी? उन्हें यही दूंगी कि वो अपनी ज़िंदगी का, उनके अंदर एक कमी है तो वो अपनी ज़िंदगी का गोल बना लें, कोई बाहर निकलें, कोई जो कहता है उसको फेस करें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से है सब कुछ दिया हुआ। अच्छा, मतलब आप उन्हें बूस्ट अप करना चाहती हैं कि आप एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए बाहर निकल के। 5 साल से आप एक इदारे में काम कर रही हैं, अगर अपने CSS का एग्ज़ाम देना आपकी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह आप ज़रूर दें, लेकिन आपके फ्यूचर क्या प्लान हैं इस हवाले से कि आप किस तरह से इसे कैरी ऑन करना चाहती हैं अगर इसी जॉब को करेंगी? जी, अभी तो मेरा MS है ना, वो तकरीबन 2 मंथ्स रह गए हैं उसके ना, आर्टिकल्स, थोड़ा रिसर्च वर्क है उसका, वो कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने CSS या दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, PMS की तैयारी करनी है और NTS वगैरह जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी। मुझे लगता है मेरीन वाकई बहुत पढ़ाकू है, पढ़ाई के अलावा मेरीन ने कोई बात नहीं की है। CSS दूंगी, PMS दूंगी, कोई और एग्जाम दूंगी, डिप्टी कमिश्नर बनूंगी। मैं सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं। अच्छा, आते साथ में ज़ारा ने पहला सवाल मेरीन से यही किया था। आते साथ आप सोशल मीडिया पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ज़ारा इंस्टाग्रामर है तो उसका हर किसी से यही सवाल होता है, इंस्टाग्राम पे है आप? क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला दूसरा इस तरफ आने का ना, क्योंकि मेरी फील्ड दूसरी है, स्टडी की तरफ, इस वजह से। अच्छा, देखिए ये बात तो बाकी बहुत अच्छी और वैलिड है कि हर किसी के अपने इंटरेस्ट होते हैं। आप देखिए जो इंटरेस्ट मेरीन का था उसने कितने अच्छे से इसको कैरी किया, जो इंटरेस्ट ज़ारा का था ज़ारा उसे बड़े बेहतरीन अंदाज में लेकर चल रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा है ज़ारा, जो मैंने फील किया ना, आप काफ़ी अच्छे से कर रही हैं, लेकिन जो बूस्ट आपको पिछले 2-3 माह में या आप कहें कुछ माह में मिला है वो पहले नहीं था।
اس کے بعد لوگوں کا فیڈ بیک کیسے آتا ہے؟ کوئی ڈی ایمز آتے ہوں گے, اپریسیشن آتی ہوگی, پیپل ول کم اپ ٹو یو ٹو سے سو مینی تھنگس, کیسے اب ڈی ایمز کیسے آتے ہیں؟ بہت پیارے پیارے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا, جب ریئل لائف میں جب ہم جاتے ہیں نا کہیں بازار وغیرہ میں, تو جب لوگ کہتے ہیں نا ہم نے آپ کو ٹی وی پہ دیکھا ہوا, تو ایک خوشی ہوتی ہے, ایک خوشی ہوتی ہے دل میں کہ یار مجھے دیکھا ہوا ہے, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو میں ان کو شکریہ ادا کرتی ہوں. تو اسی طرح مجھے انسٹا پہ میسیج آتے ہیں, ڈی ایم آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی لوگ بہت تعریف کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو پرپوز بھی کر دیتے ہیں. کیا بات ہے, اس کا مطلب اچھا پرپوزل بھی ملا. یہ کتنی زبردست بات ہے, اندازہ کریں اس سے اندازہ ہوتا ہے کتنے اچھے اچھے لوگ ہیں ہمارے. ہاں بالکل, لیکن میں ان کو رپلائی نہیں دیتی. یہ اچھی بات ہے. زارا خوش ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہت خوش ہے. لیکن یہ زارا اچھی بات ہے, اگر یہ مائلسٹون آپ کو ملے, اگر یہ موقع آپ کو ملے تو آپ ضرور کریں گے؟ کیا چیز؟ مطلب یہ پرپوزل جو آپ کو آ رہے ہیں, ایسے کنسیڈریشن کی طرف اگر لے کے جانا ہو تو زارا ٹرائی کرے گی؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ نارمل لوگوں کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ تو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں وہ شہرت ملی ہوئی ہے, تو لوگوں کا یہ ہے کہ شاید شہرت کی وجہ سے ہمیں وہ پرپوز کر دیتے ہیں. اگر شہرت نہ ہوتی تو شاید نہ کرتے, اور کچھ سال کے بعد اگر چھوڑ دیں تو اس کا کیا پھر فائدہ ہے. تو آپ کرو ہی نا, یہ انسانی فطرت ہے, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ کرو ہی نا. آپ اکیلے آئے ہو نا دنیا میں, تو آپ نے مٹی میں بھی اکیلے ہی جانا ہے. اپنے لائف پارٹنر نے آپ کو دفنا کر سائڈ پہ ہٹ جانا ہے, اس نے آپ کا اگلی بار پتہ بھی نہیں لینا. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ لائف انجوائے کریں اکیلے اپنے ساتھ کے ساتھ. زارا کی بہت پیاری باتیں ہیں, زارا کی بہت پیاری باتیں. آج کا شو میں چاہتی ہوں زارا ہی کنکلوڈ کر دے. زارا جاتے جاتے کیا پیغام دیں گی دیکھنے والوں کو, کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہوں گی پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں, اور جتنے نیگیٹو لوگ ہیں ان کو یہی کہیں کہ آپ لوگ اپنی نیگیٹو سوچ کو بدلیں, کیونکہ آپ 1921 میں نہیں جی رہے, آپ 2021 میں جی رہے ہیں. یا پازیٹیو رہیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں اور پازیٹیو ہو کر ہی زندگی گزاریں. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت ہی مزے کی ڈسکشن رہی, بہت مزہ آیا مجھے, اتنی ڈھیر ساری باتیں کرنے کا. مزید میں نے باتیں کرنی تھی لیکن وہ میں شو کے بعد کر لیتی ہوں. ابھی شو ہمارا ختم ہو گیا ہے. جاتے جاتے آج کا جو ٹوٹکا ہے, آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. گرمی بھرپور ہے, اپنے جوبن پر ہے, اتنی شدید گرمی میں آپ کو فوائد بتائیں گے. آلو بخارے کے حیرت انگیز فوائد ہیں. خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بہتر پھل ہے. اس کے علاوہ آپ کے وائٹامن, ملٹی وائٹامن جو ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں اگر آپ یہ فروٹ انہیل کرتے ہیں. جسمانی اور دماغی تندرستی کے لیے بہت پروڈکٹیو یہ ایک فروٹ ہے. اور اس کے علاوہ دل کے امراض جو ہیں اس سے بچانے کے لیے یہ ایک بہترین پھل ہے, جس کا استعمال آپ گرمیوں میں زیادہ کر سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام سے اسی تھاٹ کے ساتھ کہ پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہم لیتے بہت ہیں, یہ نام بہت لیتے ہیں, اور 2021 کے بارے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ سب سے نیگیٹو ورڈ جو ہے وہ پازیٹیو اٹ سیلف ہے. لیکن جتنا پازیٹیو رہیں گے آپ, جس طرح کے ہوتے ہیں نا, جو انرجی آپ کے اندر ہوتی ہے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو جس طرح کے لوگوں سے آپ ملنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس طرح کے بن جائیں تو پازیٹیو لوگ ہی آپ تک پہنچیں گے. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کووڈ 19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.